बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा, वेरी क्विक, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंसिस्टेंट लैब मैनुअल फॉर अंडरग्रेड लैब्स एट कॉमसेट्स डब्ल्यू डिपार्टमेंट। और हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग के लिए हम लोग जो हैं वो नए सिरे से कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं और उसकी हमने फॉर्मेटिंग भी कुछ चेंज की है। तो मैं बड़ी जल्दी से आई जस्ट वॉक थ्रू हाउ वी आर कीपिंग द डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट। अगर आप गौर करें कि ये हमारा एक टेम्पलेट पड़ा हुआ, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग, लेकिन जस्ट इन केस कि समबडी हैज़ एनी गैप्स इन द इंफॉर्मेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ों को कवर करूँ। तो डू बेयर विद मी फॉर अ मिनट, फॉर अ वाइल। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ये लैब टेम्पलेट से। आई एम श्योर यू नो, बट आई एम जस्ट गोना रिपीट के ये लैब टेम्पलेट जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फ्रेमवर्क जिसकी बुनियाद पे आप एक कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक, जब भी आप इस लैब टेम्पलेट पर डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम भी लैब टेम्पलेट है, तो दिस इज़ गोइंग टू ओपन अ वर्ड फाइल। ठीक है, दिस इज़ नॉट एडिटिंग द टेम्पलेट फाइल। तो ये आप क्या है कि ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। और इस टेम्पलेट यानी कि द टेम्पलेट नहीं रहा, दिस इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट। और आप गौर करें कि इसके अंदर एक फॉर्मेटिंग हुई हुई है, लेकिन अब मैं इसको जब बंद करूँगा या सेव करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू आस्क मी टू सेव इट एज अ डॉक एक्स फाइल। ठीक, एंड द आइडिया इज़ कि आप इस टेम्पलेट को जितने भी लोग हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जब ये लैब डेवलप हो रही होती है तो इस एक्सरसाइज में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो यू वांट टू शेयर ए टेम्पलेट विद एवरीबडी अराउंड, और ताकि हर बंदा उस टेम्पलेट की बुनियाद पे वो डॉक्यूमेंट बनाए। हम लोग किस तरह से कर रहे हैं कि हमारी जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग की लैब्स हैं, 13 लैब्स हैं, तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यानी हर इंडिविजुअल लैब सेशन को अलग अलग लोग डेवलप कर रहे हैं और बाद में हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो एवरीबडी इज़ यूजिंग दिस टेम्पलेट। अगर आपने इस टेम्पलेट इटसेल्फ को एडिट करना हो तो उसका तरीका ये है कि आप वर्ड में जाएंगे और आप यू विल हैव टू ओपन दिस टेम्पलेट। तो जैसे कि मैं ब्राउज़ करके जाता हूँ और डेस्कटॉप पे गया और ये टेम्पलेट फाइल है। तो अब गौर करें कि मैंने ये जो डॉक्यूमेंट खोली है, अगर आपको ये नाम नज़र आ रहा हो, यू कैन सी द माउस, तो दिस इज़ द एक्चुअल टेम्पलेट एंड यू कैन नाउ मेक एनी चेंजेस यू मेक वुड बी चेंजेस मेड टू द टेम्पलेट। ठीक है, तो लेट्स से ये फुटर में अगर आप जाएँ एक्सक्यूज़ मी, तो आप ये देखेंगे कि ये दिस इज़ फॉर दिस कोर्स CP342। आप उसको अपने कोर्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यू कैन देन सेव इट एंड देन योर टेम्पलेट विल बी अपडेटेड। लेट्स से कि आई विल चेंज इट टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स फॉर नाउ। ठीक, एंड आई जस्ट क्लोज इट। तो ये मैंने क्लोज किया और मैंने उसको सेव कर दिया। तो दिस इज़ नाउ माई अपडेटेड टेम्पलेट फॉर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अगर आप गौर करें कि हमने जो ऑलरेडी जो एक फॉर्मेटिंग बनाई हुई है, बाय द वे ये कलर्स की भी मैं बता दूंगा आपको कि दीज आर बेस्ड ऑन दीज द वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन द कॉमसेट्स लोगोस। तो मुख्तलिफ जगह पे डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और पर्पल, मैरून टाइप, वैसे पर्पल है मेरा ख्याल है, वो इस्तेमाल किया जस्ट बेस्ड ऑन द लोगो इटसेल्फ जो कॉमसेट्स का है। और ये आप देख लें कि सेक्शंस इसमें ये है, टाइटल ऑब्वियसली पर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लिखें, कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लिखें, थ्योरी अगर उससे अटैच्ड है, प्री लैब टास्क, इन लैब टास्क, पोस्ट लैब टास्क। ठीक है, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी कमेंट्स फिल आउट करता है और हम फिर उसको इन कमेंट्स की बुनियाद पे और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ग्रेड करते हैं। सो दिस हैज़ बीन अपडेटेड एज वेल, लुक्स एंड फील। तो और ये अब देखें कि मैंने यहाँ पे डमी टेबल भी ऐड कर दिया जस्ट टू शो केस कि हाउ वी विल एक्चुअली यू नो इंसर्ट समथिंग। आप गौर करेंगे, आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। तो द वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ एंड हैज़ टू बी एक्चुअली, इफ़ यू वांट टू मेक अ सीरियस वर्ड डॉक्यूमेंट यू वुड हैव टू ऑलवेज पॉपुलेट दैट डॉक्यूमेंट इनसाइड टेबल्स। ठीक है, दैट्स द ओनली वे जिससे आप इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब जो फॉर्मेट की कंसिस्टेंसी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट अगर आप देख रहे हो तो ये इनविजिबल बाय मोस्ट पार्ट्स टेबल्स के अंदर है। ठीक, जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि नज़र नहीं आते। ठीक है, ये वाली सवाई जो आपने जिनको लाइंस को खुद विजिबल किया हुआ है। आप गौर करें प्लीज़ इस पर भी
कि जो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि अगर मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो दिस इज़ ऑल्सो ए टेबल। अगर आप गौर करें कि ये 2 रोज़ की एक टेबल है, 2 रोज़ वाली टेबल है जिसके अंदर एक पहली रो के अंदर इमेज है और दूसरी रो के अंदर फिगर कैप्शन है। ठीक, इसी तरह से जो टेबल है, यानी कि अगर आप गौर करें कि ये मेरा जो टेबल है ये बताते खुद एक 2 रो के टेबल के अंदर है, जिसके अंदर पहले के अंदर ये टेबल रिजाइड करता है और दूसरी रो के अंदर कैप्शन रिजाइड करता है। ठीक, सो ये इसमें मेरे ख्याल है गौर करने वाली बात है। सेकंड चीज़ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। तो जब आप ये टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट दी स्टाइल्स। नाउ दिस इज़ द वे आई डू इट, यू डोंट हैव टू डू इट दैट वे। मैं इसको यूजुअली ये जो स्मॉल एरो आपको नज़र आ रहा हो स्टाइल्स के साथ से, ये स्टाइल्स हैं और इनके यहाँ पे छोटा सा एरो है, मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ। तो आप गौर करें कि ये कुछ स्टाइल्स हैं जो हमने डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर मेन है लैब नॉर्मल, तो जो भी मेरा टेक्स्ट है वो लैब नॉर्मल होगा। एम पी लैब हेडिंग है, एम पी लैब सब हेडिंग है 1, सब हेडिंग 2, एम पी लैब कोड, यानी कि अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो इफ़ दिस इज़ द कोड तो आप गौर करें कि ये एम पी लैब कोड है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये गौर करें इसको कर रहा हूँ तो ये एम पी लैब कैप्शन है। कोई टेबल मैंने बनाया है तो ये एम पी लैब टेबल कंटेंट है। ठीक है, तो व्हाट दिस इज़ गिविंग मी कंसिस्टेंसी। तो आपको आई वुड से कि एज अ मैटर ऑफ यू शुड नेवर यूज़ फॉन्ट्स हियर, यानी आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो बहुत इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि आप इस जगह पे जो यहाँ पे हम ज़्यादातर करते हैं कि जी फॉन्ट्स को चूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, मतलब फ़ॉन्ट इटसेल्फ साइज़ वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमने ना करें। वी शुड ऑलवेज लिमिट आवरसेल्फ टू स्टाइल्स। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड मैं इसको अब डबल क्लिक करता हूँ, लेट्स मेक अ डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो अब गौर करें एक वर्ड फाइल है, मैंने इसको सेव किया एंड आई लेट मी कॉल इट SNS lab 01 लेट्स से। ठीक, तो ये मैंने इसका नाम सेव कर दिया। अब typically the way it would go is I would open this thing। ठीक है, so I would have this, और अगर मैं ये कहता हूँ ये lab 1 है तो इंट्रोडक्शन टू सिग्नल एंड सिस्टम्स, इस तरह की मैंने चीज़ कर ली। ठीक है जी, और यहाँ पे भी कर दिया जी, ये इसका टाइटल है। गौर करें कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, अब जो है हम जाते हैं और वी कैन एक्चुअली नाउ एडिट दिस डॉक्यूमेंट, वी कैन ऐड ऑब्जेक्टिव्स इफ़ यू हैव एनी। अगर आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आई कैन ऐड दोज। ठीक है, थ्योरी है तो मैं यहाँ थ्योरी लिख सकता हूँ। ठीक है, और हम जस्ट गोइंग टू, तो यानी कि ये टाइटल्स मौजूद हैं। अगर मेरे फ़र्ज़ करें कि मल्टीपल लैब टास्क हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे लैब टास्क इन लैब टास्क जो हैं वो एक है तो मैं इसको, या 2 हैं खाली तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। फ़र्ज़ करें मेरी पोस्ट लैब टास्क 3 है। ठीक है, तो लेट मी पुट इट दिस वे, सो लेट्स से कि आई हैव पोस्ट लैब टास्क मेरे 3 है। तो गौर करें कि इट्स ऑलरेडी इन दैट फॉर्मेट, लेकिन जब मैं एंटर करूँगा तब ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉर्मल फॉर्मेट। तो यू नो सम कंटेंट, ठीक है जी, सम कंटेंट। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सब हेडिंग किसी किस्म की हो, सम कंटेंट। ठीक, एंड इसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि सब हेडिंग है। ठीक है, सम मोर कंटेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, अब गौर करें कि इसमें जो सब हेडिंग है वो मैं इसको ये इनफैक्ट ये मेन हेडिंग तो ये वाली है, सॉरी, इसको ये दिस इज गोइंग टू बी माय सब हेडिंग 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी माय सब हेडिंग 2। ठीक है, एंड बाय द वे आपने ये स्टाइल नहीं है, क्योंकि इन स्टाइल्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लेटर ऑन जब आप कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी और आप ऑटोमेटिकली कर सकेंगे। अगर आपने इन यहाँ पे स्टाइल्स इस्तेमाल किए होंगे तो इन स्टाइल्स की बुनियाद पे आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप गौर करेंगे कि ये इस टेम्पलेट के अंदर इसको एज अ हेडिंग
डिफ़ाइन नहीं किया। अगर आप मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगा तो यहाँ पे एक और इजाफी स्टाइल होगा जो कि इसको इस पर्टिकुलर हेडिंग को या टाइटल को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक, हैविंग सेड दैट, लेट्स से कि मैं यहाँ पे अच्छा मैं एक तो चीज़ ये होगी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप जो है कोई चीज़ कहीं से कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। ठीक, तो कोई लेट्स से कोई फाइल उठा लेते हैं। लेट मी जस्ट लुक फॉर एक मेरे पास PDF है लेट्स से। तो लेट्स से कि मैं इस PDF से फ़र्ज़ करें कि ये डॉक्यूमेंट उठा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एंड आई वांट टू कॉपी पेस्ट इट। ठीक, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपने इसको कंट्रोल V नहीं करना। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कीप इट कंसिस्टेंट डोंट हिट कंट्रोल V। आप यहाँ पे बल्कि मैं जस्ट डू इट। ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग इसकी बरकरार है। अगर मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये उस फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट से मैंने इसको कट किया था। ठीक है, आपने राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन है दिस वन, ठीक है, कीप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये करना है आपने। ठीक है, तो जो ये स्मॉल a वाला नहीं है, आपको कीप टेक्स्ट ओनली भी रहा है। तो यू जस्ट वांट टू कीप द टेक्स्ट बट यू वांट टू मर्ज द फॉर्मेटिंग विद योर करंट फॉर्मेट। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट यू गेट द पॉइंट। तो इंस्टेड कि आप हर दफ़ा जो है वो फिर डॉक्यूमेंट को चेंज करें या वॉटेवर, आपको ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप जब पेस्ट कर रहे हो तो पेस्ट करते वक्त आप मेक श्योर करें कि यू ओनली कीप द टेक्स्ट एंड यू डू नॉट कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने लेट्स से कोई टेबल ऐड करना है या तस्वीर ऐड करनी है तो द वे आई वुड गो अबाउट इट वुड बी दिस। सबसे पहले